नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कोई भी रणनीति बनाती हैं, उसका तोड़ बीजेपी लेकर आ जाती है। हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से वहां पर दौरे पर जाते हैं, उसके बाद स्थिति बदल जाती है। बहुत ही बेहद करीबी जो ममता बनर्जी के होते हैं वो भी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं ममता बनर्जी का हाथ छोड़कर। लेकिन अब ममता बनर्जी ने एक रणनीति बनाई थी, युवा आबादी पर ममता बनर्जी फोकस करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने सेलिब्रिटी नुसरत और मिमी को उन्होंने भेजा था, जो एक घर घर जाकर, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले भी ममता बनर्जी ये करती आई हैं, घर घर जाकर जो दुआरे सरकार का अभियान इन्होंने चलाया था, उसके तहत ही अब इन्होंने दुआरे तराका चलाया है, जिसके तहत निमी और नुसरत घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगी। लेकिन अब बीजेपी ने भी एक बड़ा तोड़ निकाला है और इस वक्त की जो बड़ी खबर है उस पर हम नजर डालते हैं। सौरभ गांगुली, जी हाँ, दीदी का जो तोड़ है वो दादा से है। मतलब पश्चिम बंगाल में सौरभ गांगुली की अगर लोकप्रियता की बात करें तो घर घर है, घर घर में लोकप्रिय हैं और युवाओं के जो हैं वो प्रेरणा स्रोत हैं। तो यही चीज बीजेपी को पता है और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अचानक वो बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंच जाते हैं और उनके तरफ से ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, लेकिन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, कई सारे मुद्दे रहे हैं, ये बताया गया है राज्यपाल के तरफ से। अब इसके बाद मीडिया में भी ये खबरें आ रही हैं कि जल्द ही वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। राज्यपाल से अगर कोई मुलाकात करने चाहता है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी नजर आते हैं और ये कहा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर वो इस बात पर चर्चा कर सकते हैं और जल्द ही वो बंगाल की कमान संभाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी भी आते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खेमे में, लेकिन वहां पर यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो शुभेंदु अधिकारी या किसी ऐसे इंसान को मिलेगा जो बीजेपी को भारी मत दिलाएगा। यानी कि बीजेपी की जो पकड़ बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, उसमें कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनकी वजह से बीजेपी को भारी मतदान मिलने वाला है, भारी फायदा मिलने वाला है और इसीलिए किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय क्रिकेटर सौरभ गांगुली हो। और पूरे देश के ही वो लोकप्रिय हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का रुतबा उनका है वो देखने से ही बनता है। अब इस पर हम बात करते हैं कि पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली भारतीय जनता पार्टी में एंट्री लेने वाले हैं। दरअसल जब वो अचानक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचते हैं और उसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आते हैं, तो ये कहा जाता है कि अब बीजेपी में जल्द ही वो शामिल हो गए। राज्यपाल से मुलाकात के सवाल पर जब सौरभ गांगुली से ये सवाल पूछा गया तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि आखिर वो किसी से क्यों मिल सकते हैं। और इसी बीच सौरभ गांगुली दिल्ली आते हैं और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं। तो अब इन सभी जो चीजें हुई हैं उससे ये साफ हो गया है कि अब सौरभ गांगुली बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन हम पश्चिम बंगाल की बातें जो हैं, जिस प्रकार से वहां पर बीजेपी भी कोशिश कर रही है और ममता बनर्जी भी पूरा दमथम लगा रही है, लेकिन इस वक्त जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, उस पर अगर हम नजर डालते हैं और उससे पहले हम ये नजर डालते हैं कि सौरभ गांगुली जब बीजेपी में शामिल होंगे तो इसको लेकर टीएमसी का क्या बयान आता है। टीएमसी से जब ये सवाल पूछा गया था तो टीएमसी ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर वो आते हैं बीजेपी में तो ये अच्छा नहीं होगा। टीएमसी को इस बात से काफी दुख पहुंचने वाला है। अब दादा के राजनीति में एंट्री को लेकर जब अटकलें लगी तो तृणमूल कांग्रेस से भी ये सवाल पूछा गया कि अगर ऐसा होता है तो काफी दुख होगा। उनके तरफ से ये बताया गया जब टीएमसी सांसद सौगत राय से सौरभ गांगुली के राजनीति में आने की अटकलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो मुझे खुशी नहीं होगी। सौगत राय ने यह भी बताया कि सौरभ गांगुली सभी बंगालियों के लिए एक आइकन है, क्योंकि वो बंगाल से इकलौते क्रिकेट कप्तान रहे हैं। वो टीवी शो के कारण भी प्रसिद्ध हैं, मगर उनका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए गांगुली यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। ये टीएमसी की तरफ से कहा गया था। लेकिन जब कोई भी अगर घर घर में लोकप्रिय है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले टीवी सीरियल में काम किया या फिर बॉलीवुड में काम किया और उसके बाद जब वो जमीनी स्तर पर आते हैं तो किस तरीके से जनता का समर्थन मिलता है। हमने देखा कि पंजाब में
सनी देओल की जो लोकप्रियता थी और उसका फायदा बीजेपी को मिला। तो जाहिर सी बात है कि अगर दादा बीजेपी में आते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है और ममता बनर्जी का अब जो सूफड़ा साफ होने वाला है उससे ममता बनर्जी घबराई हुई हैं। अब जो इनके तरफ से ये दुआरे सरकार चलाया गया था और उसमें इन्होंने लोगों के घर जाकर अभियान चलाया था और अब दुआरे तराका चलाने की जो कैंपेन है उसे चलाने की शुरुआत कर रही हैं और ये चाहती हैं कि उनकी जो मिमी चक्रवर्ती और इसके साथ ही नुसरत जहां हैं वो जाकर घर घर युवाओं को प्रेरित करें और एक तरीके से टीएमसी के लिए कि वो टीएमसी को वोट करें, उनके लिए चुनाव प्रचार करें। लेकिन अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुआरे सरकार अभियान के बाद अब जो दुआरे तराका उनके तरफ से चलाया गया है ये कितना सफल होता है और कितना सफलता नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती उनको दिला पाती हैं। जो स्टार है उनके नाम पर ममता बनर्जी को पूरा भरोसा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती की जो लोकप्रियता है वो कितना कामयाबी उनको दिला सकती है। इससे पहले भी कई चुनाव में उन्होंने इस प्रकार के अभियान चलाए थे, लेकिन सफलता कहां तक मिली है ये हमने देखा। लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी को बड़ा झटका लगा था और अब अगर महुआ को लेकर और डेरेक को लेकर इस तरीके से ममता बनर्जी भरोसा जताती हैं तो कहां तक ये भरोसा उनका कायम रहता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी फैक्टर हैं, उस पर भी नजर डालने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि बिहार चुनाव में कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिला और महागठबंधन को चुनौती की तरह देखा गया, क्योंकि वो चुनौती ही थी उनके लिए। और इसमें था सबसे पहले नाम जो था ओवैसी का। ओवैसी ने जो कुछ भी बिहार में किया है उससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। अब यही कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने भी इस पर कई बयानबाजी की थी और उसके तरफ से पलटवार भी किया गया था ओवैसी के तरफ से। तो अब ये देखना होगा कि कांग्रेस लेफ्ट का जो गठबंधन है उसमें कितना सेंध लगा पाते हैं ओवैसी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोट बैंक हैं जो मुस्लिम में भी हैं और हिंदू में हैं, जो सेकुलर हैं। उन लोगों का जो वोट बैंक है वो जाएगा कांग्रेस लेफ्ट का जो गठबंधन है उनके तरफ। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो फैक्टर रखती हैं वहां पर। अगर ओवैसी नहीं जाते तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ममता बनर्जी या कांग्रेस में दोनों में डिवाइड होता। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि जो मुस्लिम के वोट बैंक है वो तो ओवैसी के पास जाएंगे, लेकिन जो सेकुलर हैं उनके वोट बैंक जो हैं वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मिल सकते हैं। तो यहां पर जो फैक्टर बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की जो तारीखें हैं वो नजदीक आ रही हैं। अगले साल अप्रैल मई में रणभरी बजेगी, लेकिन अभी जो हम बिहार चुनाव में हमने देखा और अगर उसी नज़रिए से हम बंगाल चुनाव में देखते हैं तो बीजेपी की जीत जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अब सबके सामने जो सारी पार्टियां हैं उनके सामने पश्चिम बंगाल में तृणमूल का किला ढहाने की चुनौती है, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये भी देखना होगा। लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी का जो किला है उसमें सेंध लगा दी है। उनके बेहद करीबी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि बड़े नेताओं ने अपना जो डेरा है वो जमा लिया है बीजेपी में। टीएमसी पर लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े झटके ममता बनर्जी को लग रहे हैं, लगातार संकट का सामना उनको करना पड़ रहा है। अब बीजेपी पर कई वार भी उन्होंने किए, कसर कोई नहीं छोड़ी गई है, लेकिन कितनी कामयाबी इससे मिलती है अब ये देखना होगा। अब इसी बीच कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने अपने गठबंधन का ऐलान किया, यानी पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी भाजपा और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। और उसमें सबसे मजेदार जो बात है कि ओवैसी वहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ओवैसी कितना फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं ये भी देखना होगा। पश्चिम बंगाल कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, 34 साल तक एक लेफ्ट की सरकार रही है, लेकिन 2006 के बाद उसके पतन का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद वो कभी नहीं उबर सकी। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, हर जगह उसका दायरा घटा है। हालांकि अगर हम देखें बिहार चुनाव में तो उसको फायदा मिला है। बिहार चुनाव में जो सीटें उनके तरफ से लड़ी गई, 55 सीटें उन्होंने लड़ी थी, जिसमें से 16 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो ये कहा जा रहा था कि ये जो सीटें उनको मिली हैं इससे ये दिखाई दिया है कि कुछ दिनों में उनके जो बिहार में जो सेकुलर लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, यानी कि वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, उन लोगों ने उनको समर्थन किया है। अब यही देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल में। मतलब ममता बनर्जी की हार निश्चित हो गई है। ममता बनर्जी अगर लेफ्ट और कांग्रेस उनके साथ आता, और इसके लिए ममता बनर्जी ने बाकी पार्टियों को न्योता भी दिया, लेकिन
कुछ खास फायदा इसका नहीं मिला है। कुछ लोग वहां पर गए चुनावी प्रचार के लिए, ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसका फायदा ममता बनर्जी को मिलता दिख नहीं रहा है। अब जो वहां पर गठबंधन है और दूसरी तरफ टीएमसी, तो लोगों को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो टीएमसी को सपोर्ट करें या जो लेफ्ट का गठबंधन है यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट, इनका जो गठबंधन है उसको सपोर्ट करें। अब यहां पर मुस्लिम वोट बैंक है जिसको सालों से ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए बनाया था, वो तो ओवैसी के खाते में जा रहा है। तो स्थिति अभी से साफ हो गई है और जो अभियान ममता बनर्जी की तरफ से चलाया जा रहा था उस पर भी बीजेपी ने बड़ा पलटवार कर दिया है। अब सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल में अगर मुख्यमंत्री पद के लिए आते हैं तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा होगा और बीजेपी ये जो सुनहरा मौका है वो गंवाना नहीं चाहती है। मतलब अब दीदी को टक्कर देने के लिए दादा पश्चिम बंगाल में बीजेपी का दामन थाम कर आ रहे हैं और अब ये देखना होगा कि जो ये टक्कर है वो कांटे की टक्कर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी फैक्टर नजर आ रहे हैं जहां पर टीएमसी कमजोर पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो उसने रणनीति बनाई है, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर रणभूमि तैयार की है, उससे बीजेपी को बड़ा फायदा मिलते हुए दिख रहा है। तो अब आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल किसका होगा, किसको सत्ता मिलेगी, इस सब पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर थी वो हमने आपको बताया कि सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी, 40 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई थी। इस बात का खुलासा खुद राज्यपाल ने भी किया है। अब इसको लेकर यह कहा जा रहा था कि जल्द ही वो बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मिलने जा रहे हैं और इन अटकलों से टीएमसी को बड़ा झटका भी लगा है। तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें सामने आ गई हैं। देखना होगा कि ममता बनर्जी इन मुश्किलों को पार करते हुए आगे निकल पाती हैं या इस बार टीएमसी धड़ाम से गिरती है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।